आज हम लोग चलते हैं सीखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। हिंदी में गणित की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले हम उसमें सीखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3 इस तरह से यह अनंत तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, अनलिमिटेड। 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर उनको कहा जाता है। इसके बाद दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में होल नंबर। होल नंबर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को मिला देते हैं तो उससे जो भी संख्या बनेंगी वह सब पूर्ण संख्या कहलाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बिना जीरो के यानी बिना शून्य के पूर्ण नहीं होती है। अब ये भी जो है ये 0, 1, 2, 3, 4 लेकर के अनंत तक जाता है। अनंत तक ये भी चला जाता है। तो दोनों अंतर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता है। अपूर्ण संख्याओं में जीरो को मिला लिया जाता है, शून्य को मिला लिया तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद आ जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जितनी भी संख्याएं सब संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इंटीजर नंबर सभी होती हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, फिर उसके बाद होता है मान लीजिए -1, -2, -3, -4 इस तरह से संख्याएं जो होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इतना नंबर जो होता है इस तरह से जिसकी बीच से कुछ चिन्ह नहीं होता, इसको कहा जाता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव। और इसको कहा जाता है निगेटिव नंबर। निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक संख्या। अब इसमें रह गया एक शून्य, आपका बीच में जीरो बच गया है। तो जीरो क्या है? जीरो एक उदासीन नंबर है। उदासीन नंबर है। यह न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। जीरो एक उदासीन नंबर है, न्यूट्रल नंबर है। यह न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है। अब इसके बाद आ जाता है पूर्णांक के बाद सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या क्या कहा जाता है? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन सम संख्या वो संख्या होती है जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसके लिए 2 से विभाजित होने की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 आना चाहिए। इकाई का स्थान क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई संख्या आएगी वह सब संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और जिस भी संख्या की इकाई के स्थान पे आएगा, यूनिट डिजिट के स्थान पे आएगा,
वह संख्या कोई ऐसी नहीं होगी जो उसे 2 से विभाजित न हो, चाहे एक ही बार में हो। अब मान लीजिए इसके बाद आता है, देखते हैं सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाती है? अब देख रहे हैं इन दोनों की, इन संख्याओं के बीच में जो संख्या छूट गई है वही विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या का अंग्रेजी में कहा जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य, शून्य के बाद क्या आता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी इकाई के स्थान पर इन पांचों में से कोई संख्या आएगी तो संख्या विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल 9, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 5, 7, ये जब सब संख्याएं हैं इकाई के स्थान पर सब पर, यहाँ 1 आया है, यहाँ भी 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 7 आया है, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, यह विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद विषम संख्या के बाद आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य को यौगिक भी कहा जाता है, यौगिक, यौगिक संख्या जिसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है चाहे वो सम हो या विषम हो, किसी भी संख्या से वह कट जाए। जो किसी भी संख्या से कट जाती है वह यौगिक संख्या कहलाती, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर जो किसी भी संख्या से कट जाए, चाहे सम हो चाहे विषम हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 9 है। भाज्य संख्या में कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, यानी 2 से अधिक गुणनखंड जिनका हो भाज्य संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। 9 क्या है? विषम संख्या, फिर भी यह क्या है? भाज्य संख्या है। फिर 12, 15 ये सब संख्या क्या है? यह सब भाज्य संख्या कहलाएंगी, यौगिक संख्या कहलाएंगी। 1, 2, 3 ये क्या संख्या है? विषम संख्या, फिर भी यह भाज्य संख्या कहलाएगी क्योंकि 2, 3, 2, 5, 1, 6, 3 से इसमें भाग चला जाएगा, ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य के बाद आता है अभाज्य। अभाज्य या रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो अपनी और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे वह प्राइम नंबर कहलाएगी। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य से न कटे वह प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपका 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह से आज संख्याएं होती है। यानी अनेक संख्याएं ऐसी होती है जिनका केवल गुणनखंड 2 ही संख्या होते हैं, एक होता है, एक सम संख्या ही होती है, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसमें देखिए एक प्रश्न आ गया कि यहाँ 2 भी आ गया, हाँ 2 सम संख्या भी है और जो अभाज्य संख्या भी है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 भी एक और अपने के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए 2 को इस श्रेणी में रखा गया, किसमें? प्राइम नंबर में रखा गया, 2 को भी रखा गया है। एक क्या है? एक न तो सम संख्या है न विषम संख्या है, एक न सम संख्या न विषम संख्या है। भाज्य के बाद आ जाता है
सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो। जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो वह को प्राइम नंबर कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। चाहे जो संख्या हो, चाहे वो सम साथ विषम हो। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कोई संख्या हम 12, 13। ये क्या है? लगातार भी संख्या हो सकती है, गैपिंग भी हो सकती है। इन दोनों को जब महत्तम समापवर्तक लेंगे, मस लेंगे तो 1 आएगा। दूसरी संख्या 7, 9। इस तरह तमाम संख्याएं हैं जिनको आप ले सकते हैं और जिनका एचसीएफ यानी एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या जीडीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीडीसी ये होता है। यह महत्तम समापवर्तक 1 इनका होता है। इसके बाद एक संख्या इसी के साथ और आ जाती है जुड़वा सहअभाज्य संख्या। जुड़वा सहअभाज्य संख्या। जुड़वा सहअभाज्य संख्या जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का गैप हो वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी, जुड़वा सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 5, 7, यह दोनों बीच में कितने का अंतर है? 2 का। फिर 11 और 13, 17 और 19, यह क्या है? जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी। तो यह समझा गया। पहली बात प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला दिया या 0 को मिला दिया तो उससे बनने वाली जितनी भी संख्या होंगी क्या होंगी? पूर्ण संख्या होगी। इंटीजर क्या होगा? यानी पूर्णांक संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी संख्या मिलकर क्या बनती हैं? पूर्णांक संख्या बनती हैं। उसके बाद सम संख्या, जो 2 से संख्या कट जाए वह सम है और जो 2 से न कटे उसका कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, 8 नंबर। विषम के बाद क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है ऋण संख्या प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो और वह सम संख्या हो वही कहलाएगी प्राइम नंबर। ऋण संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 1 और 1 स्वयं। उसके बाद में फिर आ गया क्या? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ऐसी प्राइम नंबर यानी ऐसी विषम संख्या या ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हुआ सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है? जुड़वा भाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच में 2 का अंतर हो। वह हमेशा अभाज्य संख्या ही रहेगी लेकिन उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। 2 का अंतर नहीं तो जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी संख्या देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिनको हम अंश या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके या P बटा Q के रूप में लिख सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी जो हम प्राइमरी के स्तर में 1 से 5 तक पढ़े हैं भिन्न संख्या, वही जाकर जूनियर में बन जाती है परिमेय संख्या। जैसे
पी बटा क्यू के रूप में इसको लिखा जाना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में, या अंश बटे हर के रूप में हो, या अंग्रेजी में कहा जाए इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ऐसी संख्या हम कहाँ पढ़े हैं, हम कक्षा 4-5 में पढ़े हैं भिन्नों के जुड़ घटाना में, जो लिखा रहता है अंश और हर, यही आकर के 6, 7, 8 में और ऊपर की संख्याओं में परिमेय संख्या बन जाती है, रेशनल नंबर बन जाता है। लेकिन वहाँ हम कुछ चिन्ह के साथ नहीं पढ़े थे, यहाँ चिन्ह के साथ प्लस माइनस के साथ इसको जोड़ घटाना इसका हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया 3/4, -3/4 या -1/2, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिख सके हैं, वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। इसकी संख्या क्या होगी, उसका उल्टा, इसके उल्टा होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में न लिख सकें, वो संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, जिनका वर्गमूल भी न लिख सके। जैसे √5, √3, √2, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। संख्या पद्धति में इतनी संख्याएं पढ़ी जाती हैं जो कक्षा 8 से लेकर 6, 7, 8 से लेकर के जो है ऊपर की सभी संख्याओं में सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि जितने वनडे एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसमें भी इससे सवाल संबंधित पूछे जाते हैं। अब अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल। कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं। अब अंतिम संख्या होती है इसमें रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको कहा जाता है रियल नंबर, रियल नंबर। वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिली होती है रियल नंबर कहलाती, वास्तविक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिला हो। जैसे यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमने लिखा 3/4, 1/2, -√5, √2/7 आदि। ये सब संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। या 2/√3/3, इसका नहीं रहेगा, यहाँ 5 लिख देते हैं। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएगी। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने जाने वाले दोस्त पढ़ने वाले उनको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी पहुंच सके।